सबसे बड़ी न्यूज आज आती हुई कि कप्तान रोहित शर्मा जो है वापस उतरे हैं मैदान में मुंबई के लिए खेलते हुए। ये वीरूपाजी जो इंजरीज की बात हुई थी, ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए इन्हें रेस्ट करवाया जाएगा। अब इनको ग्राउंड पे देखते हुए ये पूरा रुख बदलता हुआ कि किस तरीके से वापस ये आए हैं यहाँ पर, इनको देख के आपको आश्चर्य लग रहा है कि वापस रोहित शर्मा मैदान में आते हुए इनकी इंजरी भी काफी मिस्टीरियस के खेलेंगे नहीं खेलेंगे? क्या लग रहा है आपको कि रोहित शर्मा अब वापस मुंबई के कप्तान बनकर सामने आए हैं? देखिए समीर, मैं सरप्राइज तो जरूर हुआ हूं कि जो खिलाड़ी इस अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलने के लिए तैयार है वो खिलाड़ी का सिलेक्शन अपने देश के लिए नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। ये थोड़ा मिसमैनेजमेंट है कह सकते हैं बीसीसीआई की तरफ से, क्योंकि उनको पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी कि भाई अगर ये सिलेक्शन उनका नहीं होना चाहिए था, जो उन्होंने किया है कि उनको नहीं सिलेक्ट किया है, कि भाई अगर वो खेल सकते हैं अपनी आईपीएल टीम के लिए तो फिर उनको इंडियन टीम में भी रखा जाता, ताकि अगर वो इंजर्ड हो जाते तो उनकी जगह कोई और रिप्लेसमेंट आ जाती जी। लेकिन उनको रखा ही नहीं, ये एक मेरी समझ नहीं आई, एक विचित्र, क्योंकि विचित्र साल है ये, विचित्र कि उनको सिलेक्ट ही नहीं किया। अब आप क्या करोगे कि वो T20 मैच या खेल रहे अपनी फ्रेंचाइजी के, ये वाला भी खेलेंगे, अगले प्लेऑफ्स के मैचेस भी खेलेंगे, तो फिर तो वो तो अपने आप को कह रहे हैं कि जी मैं तो फिट हूँ, अब आपने मुझे नहीं लिया, क्यों नहीं लिया वो आप जाने। तो ये एक बड़ा खराब लगता है जब ऐसे मिसमैनेजमेंट होती है ना, क्योंकि इतने करोड़ों फैंस हैं इंडियन टीम के या रोहित शर्मा के, वो सब ये सोच रहे थे कि भाई रोहित को शायद ड्रॉप तो नहीं कर दिया गया, क्या उन्हें ऐसी इंजरी होगी कि वो अब खेल ही नहीं पाएंगे अगले 2-3 महीने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टूर की बात करें तो लगभग जनवरी फरवरी तक वो ऑस्ट्रेलिया में रहेगी टीम, इंडियन टीम, यहाँ सीधा वहां जाएंगे। तो मैं थोड़ा निराश हूँ बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिलेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आप सारी जानकारी लेके ही अपनी टीम बनाते इंडियन टीम की, उन्हें रख लेते, एक रिप्लेसमेंट अनाउंस कर देते। वैसे भी मनोज तिवारी खाली थे, वो जा सकते थे वहां पर। बिल्कुल फिट भी लग रहे हैं काफी। और ये बता दें कि जो स्तंभ है भारतीय क्रिकेट की, अगर देखा जाए तो रवि शास्त्री, दूसरी ओर सौरव गांगुली, और जो स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आई हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के पूरे विपरीत है। रवि शास्त्री अगर हम स्टेटमेंट देखें जो कुछ समय पहले हुई थी, तो वो कह रहे थे कि भाई सिलेक्शन का हिस्सा नहीं रह पाएंगे ईशांत और रोहित, और उन्हें बेहद मिस किया जाएगा इस टूर्नामेंट के अंदर जब वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे खेलने के लिए। लेकिन भाई कल ही दूसरा स्टेटमेंट आया है, और यही सौरव गांगुली का, और सौरव गांगुली का स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि भाई समझदार है रोहित शर्मा, बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो फिट हैं तो उन्हें खेलना चाहिए, और उन्हें यह समझ होनी चाहिए कि उनका करियर बहुत लंबा है, तो जितना उन्हें अनुमान है अपनी हेल्थ और फिटनेस के ऊपर, उस अनुमान को देखते हुए उन्हें डेफिनेटली मौका मिलेगा खेलने का, वो डेफिनेटली खेलेंगे, पर ये उनके ऊपर है। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी बातें और जो कह रहे हैं वीरूपाजी कि भाई कुछ समझ नहीं आ रही है। मनोज, आपका टेक इस पूरी सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि भाई बहुत बड़े खिलाड़ी है रोहित, टीम का हमेशा से अहम हिस्सा रहे हैं, तो ये इतनी खलबली इनके खेलने की डिसीजन के ऊपर क्यों? देखिए, ये जो आपने कहा ना विपरीत स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में तो ऐसा ही है ना, इतने सालों से हमने देखा भी है कि विपरीत स्टेटमेंट तो आना ही है, क्योंकि रवि शास्त्री और गांगुली जी का दोनों का एक हिस्ट्री रहा है। तो कहीं ना कहीं तालमेल सही नहीं हुआ है इसका चुनाव का लेके, क्योंकि पाजी जैसे कह रहे थे कि इनको अगर सिलेक्ट कर लेते और ब्रैकेट में लिख देते सब्जेक्ट टू फिटनेस, ठीक है, वो लिख देते तो सबके लिए सुविधा होता समझने के लिए कि एक्चुअली अभी फिटनेस अगर 100% नहीं है, वो खेल के देखेंगे। आज के मैच के बाद जरूर एक स्टेटमेंट आने वाली है बीसीसीआई की तरफ से कि हाँ, शायद हम लोग देखना चाह रहे थे कि वो मैच फिट है कि नहीं, उसके बाद फिर सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, और ये चूक उसका मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस किया हूँ कुछ सालों तक, तो मैं समझ सकता हूँ कहीं ना कहीं वो तालमेल सबके बीच में नहीं बैठ रहा है। और कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट से, सौरव गांगुली के स्टेटमेंट से अगर मैं डीप में जाना चाहूँ तो एक कोडेड मैसेज था रोहित शर्मा के लिए, तू देख ले, तेरे ऊपर है, हम लोग चाह रहे हैं कि तू थोड़ा रेस्ट करके आ, निकल के आ एकदम कंप्लीटली, फिर भी तू खेलना चाहता है तो खेल, लेकिन इट्स योर कॉल। सच बोल, तू कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर? बता दो तिवारी जी, बता दीजिए, आज खुलासा हो जाए इस बात का। नहीं, मैं स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक रवि शास्त्री खिलाड़ी खेलना चाहता है, हाँ, खिलाड़ी कहता है कि मैं फिट हूँ,
मैं मैदान पे उतर रहा हूँ अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, कोच कह रहा है। ये मनोज तिवारी ने ये कहा ना कि भाई तू देख ले, तेरे ऊपर है। वो झटका क्या है और क्यों है, वो मैं चाह रहा हूँ खुलासा, क्योंकि वो तिवारी शायद ना भी बोले, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि शायद सिलेक्टर्स को ये भी लगा होगा कि शायद थोड़ा ज्यादा वेट पुट ऑन किया है रोहित शर्मा ने, शायद वो देखने में ऐसे लग रहे हैं थोड़े मोटे हुए हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है कि भाई उनका सिलेक्शन ना किया हो। बट खैर ये तो मैं नहीं मान सकता कि वो रीजन होगा, बट मनोज तिवारी का कहने का मतलब शायद वही था। इसके अलावा अगर ऐड करूं तो कहीं ना कहीं देखिए, वो शायद बीसीसीआई वाले लोग चाह रहे थे कि ये रेस्ट करे और आगे के मैचेस नहीं खेलें और रिकवरी में ध्यान लगाए, और 100% जो भी चोट लगी है उनको, किसी को पता नहीं, टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं कि क्या हुआ है, लेकिन जो भी इंजरी हुई है उनको, वो लोग शायद चाह रहे थे कि ये कंप्लीटली रेस्ट हो जाए और खेले ना आने वाले मैचों में। लेकिन अब रोहित ने पलटा, मतलब सब पासा ही पलट दिया। अब वहां से क्या उत्तर आने वाला है वो देखने वाली बात है इस मैच के दौरान। विरूपा जी, ये कहीं बैल्कनी का चक्कर तो नहीं है? तुम क्या समझो बीसीसीआई बाबू, ये बैल्कनी की कीमत। यहाँ पर तो बालकनी का सवाल ही नहीं है, यहाँ तो पूरे इंडिपेंडेंट हाउस का सवाल है। सौरव गांगुली, रवि शास्त्री की स्टेटमेंट पे कहूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि रवि शास्त्री को कोई इंफॉर्मेशन ही ना हो, क्योंकि जरूर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन शायद सिलेक्शन कमेटी से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सिलेक्टर्स उनसे जरूर बात करते होंगे, उनकी राय जरूर लेते होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भारतीय टीम के कोच और आपसे सिलेक्टर कुछ पूछे ही ना आपकी, ये मैं नहीं मान सकता। इसमें मैं सहमत नहीं हूँ जो उन्होंने कहा कि भाई मैं उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, तो ये ऑफिशियली नहीं है वो, लेकिन अनऑफिशियली सिलेक्टर्स जरूर बात करते होंगे, कप्तान कोच जरूर आपस में बात करते होंगे, भाई क्या करना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, किस किस को टीम का हिस्सा बनाना चाहिए, क्या करना, वो अनऑफिशियली जरूर बातें करते होंगे। ऑफिशियली नो डाउट वो उस कमेटी का हिस्सा नहीं है, उनसे उस टाइम में नहीं पूछा जाता। बट जब आपसे अगर 2 दिन पहले बात हो गई है और वही सिलेक्शन कमेटी में होने वाला है, तो फिर क्या मैटर करता है, फिर आप हो ना हो उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा, उस मीटिंग का हिस्सा, तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि 2 दिन पहले आपने अपनी राय तो दे दी है सिलेक्टर्स को।